अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि द पुल्ली शोन इन द फिगर हैज़ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.5 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स एक्सिस एज्यूमिंग द इंक्लाइंड प्लेन्स टू बी फ्रिक्शनलेस कैलकुलेट द एस्केलेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक। क्लियर है। तो इस प्रॉब्लम में सर के द्वारा यह बोला गया है कि यह एक इंक्लाइंड प्लेन है और इधर वाला भी एक इंक्लाइंड प्लेन है और यह सरफेस फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। क्लियर है। यह भी सरफेस कैसा सरफेस है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। और यह जो पुल्ली दिया गया है, इस पुल्ली का जो रेडियस दिया गया है उस रेडियस को r बोला गया है और वह 10 सेंटीमीटर दिया गया। 10 सेंटीमीटर मीन्स कितना हो गया? 1/10 मीटर हो गया। क्लियर है। तथा इस पुल्ली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है वह 0.5 kg मीटर स्क्वायर दिया गया है। क्लियर है। ठीक है। और यह जो ब्लॉक दिया गया है, इस ब्लॉक का वेट मास 2 kg दिया गया है, जबकि इस ब्लॉक का मास 4 kg दिया गया है। और हमसे पूछा गया है फाइनली कि इस 4 kg ब्लॉक का एस्केलेशन कितना होगा, उसे कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह 4 kg ब्लॉक का जो एस्केलेशन है वह इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में ए है। क्लियर है। ठीक है। और जब हम लोग इस स्ट्रिंग पर टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि मान लेते हैं कि इस यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है वह T1 लग रहा है, तो यहाँ पे भी टेंशन कितना लगेगा? T1 लगेगा। क्लियर है। लेकिन यह पुल्ली क्या है? इस पुल्ली के पास मास है क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है। तो इस पुल्ली के अक्रॉस स्ट्रिंग के दोनों साइड जो टेंशन होंगे वो अलग अलग होंगे। तो इस साइड जब हमने T1 माना है तो इस साइड स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होगा उसको हम लोग T2 बोल देते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ भी कितना लगेगा? टेंशन T2 लगेगा। क्लियर है। ठीक। इस 4 kg ब्लॉक का जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वह कितना होगा? 4 × g होगा। कितना होगा? 4 × g होगा। क्लियर है। ठीक। तो इस 4g का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा? तो यहाँ पे हम लोग अगर नॉर्मल को ऐसे दर्शाएं तो यह एंगल कितना मिल जाएगा? यह एंगल हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। यह 4g है तो इधर वाला हमें कंपोनेंट कितना मिलेगा? 4g cos 45 मिलेगा, जबकि इस साइड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा? 4g sin 45 डिग्री मिलेगा। क्लियर है। ठीक है। यानी कि इस वेट का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वह कितना होगा? 4g sin 45 डिग्री होगा। क्लियर है। ठीक। अब हम लोग इस ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इस ब्लॉक का जो वेट होगा वह किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और वह कितना लगेगा? 2g के बराबर लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मास दिया गया है वह कितना दिया गया है? 2 kg दिया गया है। क्लियर है। ठीक। इस ब्लॉक पर नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा और इसको हम लोग N2 बोल देते हैं, इस नॉर्मल को हम लोग N1 बोलते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो यह जो एंगल होगा, यह एंगल कितना डिग्री हमें मिलेगा? 45 डिग्री मिलेगा। क्लियर है। इस 2g का इधर जो कंपोनेंट मिलेगा वह कितना मिलेगा हमें? 2g cos 45 डिग्री मिलेगा, जबकि इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा वह हमें कितना मिलेगा? 2g sin 45 डिग्री मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। चूंकि यह ब्लॉक नीचे ए एस्केलेशन से आ रहा है, तो यह ब्लॉक ऊपर कितना एस्केलेशन से जा रहा होगा? ए एस्केलेशन से ऊपर जा रहा होगा। क्लियर है। ठीक है। तो जब हम लोग इस ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगा? इस डायरेक्शन में हमारे पास कंपोनेंट कितना है? 4g sin 45 है। तो 4g sin 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। माइनस ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? T1 लग रहा है। बराबर इस ब्लॉक का मास कितना है? 4 kg है, तो बराबर 4 × एस्केलेशन क्या लिख देंगे? a लिख देंगे। क्लियर है। ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमें क्या मिल गया? फर्स्ट मिल गया। अब हम लोग इस ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशन लिखते हैं। क्लियर है। इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में लिखते हैं। तो इंक्लाइन यह ब्लॉक किधर जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है? T2 है। और नीचे की ओर लगने वाला फोर्स कितना है? मतलब कि इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना है? 2g sin 45 डिग्री है। क्लियर है। बराबर इस ब्लॉक का मास कितना है? 2 है। 2 × क्या लिख देंगे? a लिख देंगे। क्लियर है। ठीक है। यह इक्वेशन नंबर हमें कितना मिल गया? 2 मिल गया। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। यह पुल्ली जो है, इस पुल्ली पर इसके सेंटर के अबाउट क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। हम इस पुल्ली को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, पुल्ली को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। क्लियर है। इधर हमारे पास टेंशन कितना है? T2 है और इधर हमारे पास टेंशन कितना है? T1 है। क्लियर है। ठीक है। तो इस सेंटर के अबाउट इस पुल्ली पर जो नेट टॉर्क लगेगा वह कितना लगेगा? मान लेते हैं कि यह ब्लॉक चूंकि इस डायरेक्शन में जा रहा था, पुल्ली में जो एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप होगा वह क्लॉकवाइज सेंस में होगा और वह होगा कितना? मान लेते हैं कि अल्फा हो रहा है। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? T1 इस सेंटर के अबाउट इस पुल्ली पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह कितना होगा? T1 × r, क्योंकि इसका रेडियस कितना है हमारे पास दिया गया है? r दिया गया है। क्लियर है।
किस सेंस में होगा, यह क्लॉकवाइज सेंस में होगा, प्लस T2 इंटू आर, और यह किस सेंस में होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, बराबर क्या लिखेंगे, I इंटू अल्फा। नेट टॉर्क बराबर क्या होता है, I इंटू अल्फा होता है। क्योंकि इस पुल्ली का मास का हम लोग टॉर्क कितना होगा, 0। इस पुल्ली का जो वेट होगा वो कितना लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इस वेट का इस पॉइंट के बाद टॉर्क कितना होगा, 0 होगा, तो वो भी हम लिख देते हैं, प्लस 0 बराबर क्या होता है, नेट टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। तो पुल्ली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मानते हैं इस एक्सिस के अबाउट कितना है, I दिया गया है, तो इंटू क्या लिखेंगे, I, और हम लोगों ने एंगुलर एक्सेलरेशन कितना मान लिया, अल्फा मान लिया, I इंटू क्या कर देते हैं, अल्फा कर देते हैं। क्लॉकवाइज सेंस को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, T1 इंटू आर, एंटी क्लॉकवाइज सेंस अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, तो T2 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर बराबर क्या लिख देंगे, I इंटू अल्फा लिख देंगे। क्लियर है, यहाँ से R कॉमन ले लेते हैं, R जब कॉमन लेके इधर लाएंगे तो अपॉन क्या हो जाएगा, R आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो यह हमें इक्वेशन मिल गया अल्फा के टर्म में। हमें किस चीज़ का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इस ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ए के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस अल्फा को क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा ए से। तो अल्फा को इससे रिप्लेस करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग करेंगे क्या, अल्फा और ए के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो सर के द्वारा एक यह भी इमेजिनेशन किया गया है कि यह जो पुल्ली है, इस पुल्ली पर यह जो स्ट्रिंग है, यह स्ट्रिंग स्लिप नहीं करता है। जब यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर स्लिप नहीं करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम लोग इस पुल्ली को फिर यहाँ बना देते हैं ऐसे। क्लियर है, क्योंकि यह पुल्ली का यह क्या है, सेंटर है, और यह पुल्ली कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में, जैसे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है। क्लियर है, तो इस पॉइंट पर देखेंगे तो इस पॉइंट पर इस पुल्ली का जो एक्सेलरेशन होगा वह किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और वह होगा कितना, R इंटू अल्फा होगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इस पुल्ली का जो रेडियस दिया गया है वह R दिया गया है। क्लियर है, ठीक है। और इस पॉइंट पर जो स्ट्रिंग है वह स्ट्रिंग का भी एक्सेलरेशन किधर है, इसी डायरेक्शन में है, और वह है कितना, A है। क्लियर है, अब स्ट्रिंग इस पुल्ली पर स्लिप नहीं कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस स्ट्रिंग और इस पुल्ली के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो जब रिलेटिव मोशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हमें क्या मिल जाएगा, R अल्फा मिल जाएगा। और यही कौन सा कंडीशन कहलाता है, नो स्लिपिंग कंडीशन कहलाता है। कौन सा कंडीशन कहलाता है, नो स्लिपिंग का कंडीशन कहलाता है। क्लियर है, तो यहाँ से हम लोग अल्फा बराबर क्या निकाल लेंगे, A/R निकाल लेंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इस अल्फा के वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, T1 माइनस T2 बराबर I इंटू A/R मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे ना, कुछ नहीं, इस इक्वेशन को हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 को ऐड कर देते हैं। क्लियर है, तो आइए 1 2 3 को हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 नंबर तो है ही, 2 नंबर है ही, 3 नंबर हमारे पास कितना है, T1 माइनस T2 बराबर कितना है, I इंटू A/R है। क्लियर है, यह इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम लोग ऐड करेंगे तो यह T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यह T2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कितना, 4G/√2 माइनस 2G साइन 45 बराबर भी क्या होता है, √2 होता है, √2 बराबर 4 2 6A प्लस IA/R मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम लोग A को कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा, 6 प्लस I/R मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से A बराबर हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, A बराबर फाइनल, अच्छा क्लियर है, ठीक। और यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 2G, क्या मिलेगा, 2G/√2 बराबर A इंटू 6 प्लस I/R मिलेगा। यहाँ एक चीज गलती कर दी, यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, R